हेलो दोस्तों, ग्रो वेल्थ कैपिटल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री, एसएल और टारगेट कहाँ पे प्लान करते हैं। बट उससे पहले हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो जानते हैं, क्योंकि ट्रेंड के बिना हम परफेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं होगा तो हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रेंड एनालिसिस से। ट्रेंड एनालिसिस में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड को अपने फेवर में रखते हैं, क्योंकि जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से एंट्री प्लान करते हो और ट्रेंड हमारे फेवर में ना हो तो हमें लॉस हो सकता है, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो चलिए हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले ट्रेंड को चेक करने के लिए हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है SMA 50। तो मैं आपको किसी भी चार्ट पे एक बार लगा के दिखाता हूँ कि SMA 50 को लगाने के बाद कैसे हमें ट्रेंड को चेक करना होता है। तो मैं कोई भी स्टॉक अभी ओपन कर रहा हूँ, कोफर्स ओपन कर रहा हूँ, उसमें मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। अभी मैंने पहले से ही SMA 50 को लगा के रखा है। मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए चला गया। अभी मैं SMA 50 को ऐड करता हूँ। मैं अभी ट्रेड टाइगर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें स्टडी का ऑप्शन आता है। तो मैं स्टडी में जाता हूँ। स्टडी में जाने के बाद मैं इस पे जाता हूँ और एवरेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एवरेज सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक एवरेज टाइप और एक एवरेज पीरियड। एवरेज टाइप में जो लिखा हुआ होता है वही रहने देने का होता है, और एवरेज पीरियड में हम 50 लिख देते हैं। उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो देखिए चार्ट पे हमारा SMA 50 दिख रहा होगा आपको। अब लगाने के बाद हमें कैसे इसको यूज़ करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले हमें करंट कैंडल को साथ में रख के गिनना होता है 7 कैंडल तक। 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल के ऊपर हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब जब भी हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और SMA 50 वर्टिकल लाइन को जहाँ पे भी क्रॉस करता है वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। अभी ये होने के बाद हम क्लॉकवाइज देखते हैं, मतलब कि इधर 12, इधर 3। क्लॉक में ऐसे ही लिखा होता है ना, 12 3 और इधर 6। 9 को अगर लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 और 9 के बीच में जो भी आता है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। 9 के बार के बीच में भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं हम आगे। 12 और 3 के बीच में हमारी SMA 50 होगी और उसका कलर ग्रीन होगा, तो हमारा ट्रेंड है ना अभी डेली पे अप ट्रेंड है। अगर यही SMA 50 अगर 3 और 6 के बीच में होता और उसका कलर रेड होता तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा ट्रेंड डाउन है। तो इस तरह से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तो डेली पे ट्रेंड अप दिख रहा है, हम वीकली पे जाते हैं, वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे देखने के लिए करंट कैंडल को साथ में लेके गिनना पड़ता है 7 कैंडल तक। तो गिनते हैं 1 2 3
4, 5, 6 और 7 कैंडल पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे थी ना, हाँ। और SMA 50 जहाँ से क्रॉस होती है वर्टिकल लाइन पे, वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। फिर घड़ी के हिसाब से हम 12, 3, 6 लिख देंगे। इधर आ गया 12, इधर आ गया 6, सॉरी इधर 6 आएगा, 6, इसको डिलीट करके मैं 3 कर देता हूँ, ये 3 आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारी सिंपल मूविंग एवरेज SMA 50 कहाँ है, किसके बीच में है। अभी हमने डेली पे देखा कि डेली पे 12 और 3 के बीच में था और उसका कलर ग्रीन था, तो हमने बोला था कि डेली पे अप ट्रेंड है। अभी वीकली पे आप देखोगे कि SMA 50 है ना, वो 3 और 6 के बीच में है और रेड कलर में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है। तो ऐसे हम ट्रेंड को चेक करते हैं। ट्रेंड को किस टाइम फ्रेम पे चेक करना है और किस टाइम फ्रेम पे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा, मतलब कि एंट्री हमें कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हम ट्रेंड को देखने के बाद अब चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर कि कौन से 3 टाइम फ्रेम होते हैं जिससे हम ट्रेडिंग में अच्छे से अच्छा आरआर निकाल सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में 4 ट्रेडिंग पर्पस होता है। वो ट्रेडिंग पर्पस जो होता है उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें हवल इंट्राडे में करना चाहिए, स्विंग ट्रेड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। तो हम देखते हैं ट्रेडिंग पर्पस 4 कौन से है। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसका थोड़ा ठीक है। अब मैं इधर ट्रेडिंग पर्पस लिख रहा हूँ कि कौन से 4 ट्रेडिंग पर्पस है। सबसे पहले है हावरली इनकम ट्रेड, सेकंड पे है डेली इनकम ट्रेड, थर्ड पे वीकली इनकम ट्रेड, फोर्थ पे मंथली इनकम ट्रेड। सबसे पहले मैं टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमें किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें कम काम करना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ट्रेडिंग पर्पस लिख दिया है। अभी मैं लिख रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम कि हायर टाइम फ्रेम कौन सी होती है। इसको हम लोकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हावरली इनकम ट्रेड है तो उसके लिए हायर टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम 75 मिनट या तो बोल सकते हैं 60 मिनट
और 75 मिनट। फिर डेली इनकम ट्रेड में डेली लोकेशन को देखते हैं हम हायर टाइम फ्रेम में, वीकली में वीकली और मंथली में मंथली। ओके, अभी उसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वो टेंडिंग टाइम फ्रेम बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को टेंडिंग टाइम फ्रेम। 60 या 75 पे हम लोकेशन को मार्क कर दे तो हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके, 50 मिनट हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होगा आवरली इनकम ट्रेड में। डेली पे 60 और 75 मिनट, वीकली पे डेली होगा और मंथली पे वीकली होगा। फिर उसके बाद एक टाइम फ्रेम और है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बोलते हैं उसको, जिस पे हमें एंट्री लेनी होती है। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम भी बोलते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना वो वगैरह। लोअर टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होना चाहिए। हवल इनकम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है वो 3 मिनट और 5 मिनट होता है। डेली इनकम ट्रेड अगर हम करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट या तो 10 मिनट। इस 15 मिनट या तो 10 मिनट होता है। और वीकली इनकम ट्रेड लेते हैं हम तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है 75 मिनट और 125 मिनट। और मंथली इनकम ट्रेड अगर लेते हैं तो उसका टाइम फ्रेम होता है लोअर टाइम फ्रेम डेली का। अब इस टेबल को हम समझते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग होना है तो हमें देखना होता है कि हमको ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर हमें मंथली इनकम ट्रेड करना है तो हमें इस 3 टाइम फ्रेम को यूज़ करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। फिर आता है अगर हम वीकली इनकम ट्रेड करना है हमको तो हमको इस 3 टाइम फ्रेम को साथ में लेके चलना होता है। इसको शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं MIT मंथली इनकम ट्रेड। वीकली इनकम ट्रेड को हम बोलेंगे WIT, डेली इनकम ट्रेड को हम बोलेंगे DIT और हवल इनकम ट्रेड को बोलेंगे हम HIT। तो हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे कि मंथली डिमांड जोन कहाँ पे बना है और उसे हम मार्क करते हैं। तो मैं अभी फिर से जा रहा हूँ ट्रेड टाइगर में और इसी में देखते हैं कोफोर्ज में कि MIT ट्रेड है कि नहीं है। तो हम जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हम देखेंगे कि इधर हमारा एक डिमांड जोन बना हुआ है
मंथली टाइम फ्रेम पे, जिसमें एक ड्रॉप है, 2 बेस कैंडल है और एक रैली है। तो हम इसको मार्क करते हैं। ये हमने मार्क कर दिया मंथली का डिमांड जोन। अभी हमें मंथली डिमांड जोन मार्क होने के बाद हमें देखना है कि हमारा ट्रेंड अप है कि डाउन है, क्योंकि हम ट्रेंड अगर हमारे फेवर में नहीं होगा तो हम MID ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको वीकली पे में शिफ्ट होता हूँ। वीकली पे हमने देखा कि वीकली पे हमारा ट्रेंड अभी डाउन है, तो हम इसमें मंथली इनकम ट्रेड नहीं ले सकते। हमने मंथली डिमांड जोन मार्क कर दिया, फिर हम ट्रेंड देखने गए वीकली पे, तो हमने देखा कि अभी तो ट्रेंड हमारा डाउन है, तो हमें लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में अगर ट्रेंड जब भी डाउन होता है ना, तो SL होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डेली पे हमारे पास 2 एजुकेशन है, एक तो A रहा, ड्रॉप बेस रैली, और एक A रहा डिमांड जोन, ड्रॉप बेस और गैप अप के साथ में एक कैंडल और है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक्साइटिंग ही कैंडल होती है वो। ठीक है, हमारे पास 2 एग्जीक्यूशन है, बट हमारा ट्रेंड डाउन है, तो हमें इस पे नहीं खेलना चाहिए। अगर मंथली पे ट्रेंड हमारा अप है, वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, बट अगर मंथली के अंदर ही अगर हमें डेली का एग्जीक्यूशन मिल जाए तो हम उसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मंथली के डिमांड जोन पर जब प्राइस आएगी, क्योंकि मंथली पे काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं, तो अगर मंथली पे प्राइस आएगी तो मंथली का तो डिमांड जोन है और मंथली में ट्रेंड भी अप है, तो हम डेली में देखेंगे ना, तो डेली पे हमें मंथली के अंदर ही एक एग्जीक्यूशन और दिख रहा है डेली का, जिस पे हम एंट्री ले सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना। तो अगर हमें इस पे खेलना है तो हमारा एंट्री होगा 1170.70, हमारा SL रहेगा इसके नीचे थोड़ा सा डाउन 1141.70, और इसका हम टारगेट रखेंगे 1:2। ऑलवेज हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तब सबसे पहले 1:2 पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि 1:2 मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारा टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाता है। तो हमने इसको मार्क कर दिया है और प्राइस अभी इधर 1367 पे चल रही है, तो हम इसका वेट करेंगे कि एंट्री पॉइंट पे आएगी तब हम एंट्री लेंगे, फिर और वेट करेंगे हमारा टारगेट के लिए। ठीक है, तो आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मदरसन। मदरसन में हम मंथली पे गए और मंथली पे भी हमको एक मंथली का डिमांड जोन मिला है, ड्रॉप बेस रैली, तो हम उसको भी मार्क कर देते हैं। अभी मंथली का डिमांड जोन भी मिल गया है हमें, मतलब लोकेशन मिल गया है, इसको हम लिख देते हैं लोकेशन। अभी हम जाएंगे
ट्रेंड चेक करने के लिए। हमारा मंथली MIT ट्रेड हम ले रहे हैं, तो हमारा मंथली MIT ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? वीकली। तो हम जाएंगे वीकली पे। वीकली पे गए। अभी हमें ट्रेंड चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कि करंट कैंडल को साथ में लेके गिनना पड़ता है 7 कैंडल तक, और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो चलिए हम करते हैं। करंट कैंडल को साथ में लेके गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कैंडल पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि SMA 50 कहाँ पे क्रॉस कर रही है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और अभी बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। 12 3 6 आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। तो हमें देखना है कि 12 और 3 के बीच में हमारी SMA 50 है और उसका कलर ग्रीन है, तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। तो हमारा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड भी अप है वीकली। मतलब इधर लिख देता हूँ मैं, ट्रेंड इज अप। ओके। अब हमें लोकेशन भी मिल गया, हमारा ट्रेंड भी हमारे फेवर में है, लॉन्ग के लिए अलाउ भी कर रहा है हमारा लोकेशन और ट्रेंड हमें। तो अभी हम जाएंगे डेली पे। डेली पे देखेंगे कि अच्छा सा जोन कहाँ पे बना हुआ है, तो हम उसको मार्क करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, इसको भी हटा देता हूँ। तो हम देखेंगे कि एक डिमांड जोन हमें इधर मिला, इसको बॉटम को ही ले लेते हैं क्योंकि बाइंग तो इधर से ही आई है, इसलिए तो हमने इसको एक मार्क कर दिया। और एक डिमांड जोन यहाँ पे है नीचे, बट उसमें बेस कैंडल ज़्यादा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन को मार्क करो ना, तो कम से कम बेस कैंडल होनी चाहिए। या ऐसा नहीं कि 5 6 7 8 बेस कैंडल हो तो आपने उसको कंसिडर कर दिया, नहीं। कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए वो लिमिटेड होती है। अगर 1 से 3 के बीच में आपको 3 बेस कैंडल, 2 बेस कैंडल या 1 बेस कैंडल मिल रही है, तो वो सबसे बेस्ट हमारा एग्जीक्यूशन होता है। और 4 से 5 या 4 से 6 बेस कैंडल हो तो हमारा पुअर सा जोन होता है, जो भले ही ट्रेंड अप हो मगर वो SL हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। तो हम अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल पे ही आते हैं। डेली पे हमने मार्क कर दिया हमारा एग्जीक्यूशन। अब हम एंट्री डेली के प्रॉक्सिमल के जो जहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन होती है ना, उसके जस्ट हल्का सा ऊपर रखना चाहिए, इतना सा। और जो स्टॉप लॉस होता है वो डिस्टेंस के नीचे थोड़ा सा रूम देना सही रहेगा, क्योंकि जब भी सेलिंग प्रेशर आता है तो ज़्यादातर केस में इसको थोड़ा इसमें से थोड़ा बाहर निकल के ही फिर चलता है। तो क्या है कि थोड़ा दूर SL रखेंगे तो सही रहेगा, तो SL हमारा हिट होने का चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और अभी टारगेट की बात करें तो आप टारगेट है ना 1:2 टू पे भी रख सकते हो, या तो फिर वीकली का जहाँ पे सप्लाई जोन बना हो वहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हो। तो क्या है कि हमें अच्छा RR मिल सके। अभी प्राइस तो काफ़ी अभी नीचे आई नहीं है, अभी ऊपर ही है, तो अभी मान नहीं सकते कि वीकली का ही सप्लाई जोन बनेगा। तो हम कंसिडर अभी 1:2 पे ही करके चलते हैं।
और एक चीज़ और, अगर आपने सब प्रोसेस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को आपने सब वर्कआउट कर लिया, आपको डेली का एग्जीक्यूशन भी मिल गया है, अगर प्राइस इधर से ऊपर ही जाती रहती है और नीचे आती है, तो उसके बाद जब हम हमारे एंट्री लेवल पे आएगी ना प्राइस, तब है ना हमें ट्रेंड को एक बार और चेक करना रहता है। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि प्राइस है ना इधर से ज़्यादा ऊपर चली जाए ना और फिर वापस डाउन आती है ना, तब ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ट्रेंड हमारा डाउन हो जाता है। फिर डाउन हो जाता है तो आपने देखा नहीं होगा कि करंट टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर अप ट्रेंड होगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर अगर ज़्यादा प्राइस ऊपर जाके अगर डाउन आती है ना और ट्रेंड अगर डाउन हो गया ना, तो ये अच्छा लेवल भी टूट सकता है और एसएल हिट हो सकता है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड प्लानिंग करो, तब अरावल के टाइम पे आप एक बार ज़रूर ट्रेंड को चेक करें, ताकि आपको क्या है कि आपके एसएल हिट होने से आप बच सकें। ठीक है, अब मैं आपको आगे का एक और एक और आपको ट्रेड दिखाता हूँ। डीएलएफ, में हम देखेंगे कि अभी मंथली टाइम फ्रेम पे कोई जोन नहीं बना हुआ है, तो हम इसमें MIT तो नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इधर तक देखते हैं तो इधर एक बना हुआ है, बट हम देखेंगे ना वीकली पे, मगर इधर आते आते टाइम पे वीकली पे ट्रेंड डाउन हो गया होगा। देखिए अभी भी डाउन रेडी दिखा रहा है, तो डाउन हो गया, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखेंगे वीकली पे अगर कुछ मिला है तो हम WIT कर देंगे। तो वीकली पे हमने देखा कि इधर से बाइंग आई है, तो हम इसको कंसीडर लोकेशन कर रहे हैं। देखो लोकेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, मगर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे हमें नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि हमारा एसएल हिट होने से बच सके। तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक वीकली का लोकेशन बन रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ लोकेशन। हम WIT कर रहे हैं, मतलब वीकली इनकम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा वीकली इनकम ट्रेड में वीकली पे हमारा लोकेशन होना चाहिए, जो कि हमने वो मार्क कर दिया है। अभी वीकली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेंड को कहाँ देखना चाहिए, तो हमें ट्रेंड को देखना चाहिए डेली पे, क्योंकि ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम में डेली दिख रहा है, तो हमें डेली पे ही दिखना चाहिए। तो हम गए डेली पे। अभी डेली पे देखेंगे कि ट्रेंड अभी हमारे फेवर में है, मतलब कि अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड अभी नहीं हुआ है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कैंडल को गिन के। तो हमें 7 कैंडल गिननी है करंट कैंडल के साथ में। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें देखना है कि SMA 50 कहाँ पे क्रॉस कर रही है वर्टिकल लाइन को, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये लगा दिया। अभी 12, 3 और 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अभी SMA 50 12 और 3 के बीच में है, और उसका कलर अभी ग्रीन है। तो अभी ट्रेंड तो हमारे फेवर में ही है, मतलब अप ट्रेंड ही है, तो हमें लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। अभी ये देखने के बाद फिर हम जाएंगे 75 मिनट और 125 मिनट, दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर अच्छा डिमांड जोन मिलेगा तो हम उससे कंसीडर कर देंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं 75 मिनट पे पहले।
75 मिनट पे हमने देखा कि इधर सब तो कुछ अच्छा वो बना हुआ नहीं है, बट हाँ एक बॉटम में बना हुआ है कि यहाँ पे पहले बेस कैंडल थी, फिर गैप डाउन हुआ और बेस कैंडल बनी, फिर ग्रीन 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 कैंडल बनी है। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेस कैंडल से पहले अगर बेस कैंडल है और गैप के साथ में है तो हम उसको एक लेगिंग ही कंसीडर करेंगे। तो हमने हमारा ए एग्जीक्यूशन मार्क कर दिया है। एक बार हम 125 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो हम चले गए 125 मिनट। हमने देखा कि उस पर भी एक डिमांड जोन बना हुआ है, उसके बॉटम में ही, तो हम उसको भी मार्क कर देते हैं। फिर मैं 75 मिनट पर जाता हूँ, क्योंकि इधर 75 मिनट वाला जोन दिखेगा नहीं। ट्रेड टाइगर में ऐसा होता है कि लोअर टाइम फ्रेम के जोन हायर टाइम फ्रेम में नहीं दिखते हैं, इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ 75 मिनट के जोन पे। अभी आप देखेंगे कि 75 और 125 मिनट पे जो जोन हमने मार्क किया है ना, वो दोनों एक ही जगह पे है। तो ट्रेंड की क्वालिटी भी बढ़ गई, क्योंकि दो जोन अगर साथ में हो जाए तो दो जोन अगर साथ में मिल जाए तो हमारा बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है ये। तो हम इसमें एंट्री एसएल प्लान कर देते हैं। हमने ये एंट्री रखा, एसएल इसके नीचे रखा, थोड़ा रूम देके। टारगेट हमारा वही रहेगा 1:2, या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जो भी नियरेस्ट सप्लाई जोन बना हुआ होता है उधर तक भी हम होल्ड कर सकते हैं। बट मैं पहले सजेस्ट करूँगा आपको कि आप 1:2 पे ही फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टारगेट हिट होने के चांसेस होते हैं उसमें। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट हिट हो गए तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी आएगी। इसीलिए सबसे पहले आप 1:2 पे ही फोकस कीजिए। तो हमने ट्रेड प्लान कर दिया है। अभी जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगी ना, तब हम पहले देखेंगे कि ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर डाउन हो गया तो हमारा ये सेटअप पूरा फेल हो जाएगा। अगर ट्रेंड हमारे फेवर में होगा तो हमें इस पे एंट्री लेनी चाहिए और 1:2 पे हमें बुक करना चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी देखे दो ट्रेड। अब मैं दूसरे एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। मारुति, मंथली टाइम फ्रेम पे गए, अभी प्राइस मंथली टाइम फ्रेम से ऊपर चली गई है। आप देख सकते हो ये वाला मंथली टाइम फ्रेम का ये वाला जोन रहा, इसमें प्राइस आई और प्राइस रिएक्ट करते हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली पे। मंथली पे तो अभी कुछ नहीं है रिसेंटली, तो हमें देखना होता है वीकली पे। वीकली पे हम देखेंगे कि हमें एक लोकेशन इधर मिल रहा है। आप जितना ज़्यादा करंट डिमांड जोन पे फोकस करेंगे उतने ट्रेड आपके अच्छे निकलेंगे। अगर आपने पुराने डिमांड जोन को यूज़ करके WIT, MIT, DIT या HIT ट्रेड प्लान किया तो आपके SL ज़्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप नए डिमांड जोन जो बनते हैं करंट, उस पर ही फोकस करें। तो ये हमारा अभी करंट का है, ये डिमांड जोन बना, फिर प्राइस ऊपर गई नहीं है, बस इधर ही ट्रैवल कर रही है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी लोकेशन तो हमको मिल गया है। अब हम
लोकेशन तो मिल गया हमें। फिर हमें ना पहले हमें ट्रेंड को देखना पड़ता है। हम देखेंगे ट्रेंड को डेली पे, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम फ्रेम है, वीकली, डेली, 75, 121, तो हमारा डेली ही आता है, तो डेली पे ही हम ट्रेंड चेक करेंगे। तो अभी हम देखेंगे करंट कैंडल को साथ में लेके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर दिया कि जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि हमारी जो SMA 50 है वो 12 और 3 के बीच में है और ग्रीन है, तो हमें सजेस्ट कर रही है कि ट्रेंड अप है। फिर हम चलते हैं 75 या 125। पहले मैं 125 मिनट लेता हूँ अभी। वन 125 मिनट पे गए ना हम, तो हमें 2 एग्जीक्यूशन दिखे हैं। एक तो ए वाला और एक बॉटम वाला। मैं इसको इसीलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस इधर से ही रिवर्स हुई है और काइंड ऑफ डिमांड जोन ही है, क्योंकि लेगिन का उतना रोल नहीं होता है, बट लेग आउट का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए तो एक इधर जोन मिला और एक इधर जोन मिला। अभी आपको है ना 125 में अगर आपको जोन मिल जाता है ना, तो आप है ना 125 पे ही आप एंट्री ले सकते हो। 75 मिनट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो आप 75 मिनट पे भी जाके देख सकते हैं कि हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बनती है। अभी देखा हमने कि 75 मिनट पे कुछ 4 बेस कैंडल है, 4 और 5 बेस कैंडल है, और 125 पे 3 ही देखा। तो कौन सा बेटर रहेगा? 125 मिनट वाला ही। और 75 वाले में 75 मिनट में नीचे तो कुछ भी नहीं है अच्छा सा, मगर 125 मिनट पे था, तो हम 125 मिनट को ही कंसीडर करेंगे। तो हमको 2 डिमांड जोन मिल गया है, तो हम एंट्री प्लान कर देते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ पे हमारा SL रहेगा। 2 एंट्री जोन एक टाइम फ्रेम पे मार्क नहीं होता है, इसलिए मैं नीचे वाले को अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मार्क करना हो तो इसको पहले मार्क करके आप लिख दीजिए कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, SL कहाँ पे है और टारगेट कहाँ पे। उसके बाद इसको आप हटा के नीचे वाले में भी आप शिफ्ट कर सकते हो। मैंने नीचे वाले में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी टारगेट तो आपको मालूम ही है कि 1:2 पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, तो 1:2 पे फोकस करेंगे हम। सॉरी, ठीक है। तो हमारा ये वीकली का लोकेशन रहा। डेली का हमारा टाइम फ्रेम है जो कि हमें ट्रेंड देखने में मदद करता है। तो हमारा ट्रेंड भी अप है और हम फिर गए 125 मिनट पे। मिनट पे हमें 2 डिमांड जोन मिले, 125 वाले, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आपका एग्जीक्यूशन अगर लोकेशन से प्रॉपर ओवरलैप हो रहा है तो वो ट्रेड आपकी सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन को लोकेशन का भी सपोर्ट मिल गया और एक दूसरे को ओवरलैप करते होगे तो ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से अच्छी खासी ऊपर जाए, तो आपका आरआर भी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक लास्ट
एक लास्ट स्टॉक आपको दिखा देता हूँ, थर्मेक्स। थर्मेक्स में हम देखेंगे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे गए। MIT ट्रेड अभी काफ़ी दूर है, तो हम अभी MIT को छोड़ते हैं और WIT पे फोकस करते हैं। हम गए WIT पे। WIT पे एक लोकेशन वाला पार्ट इधर है, इसको मैं लेगी नहीं मानूंगा और इसको मैं कंसिडर करते हुए लोकेशन एज ए मार्क करूंगा। ठीक है, ये हमारा लोकेशन रहा। लोकेशन, फिर ट्रेंड देखने के लिए हम दिल्ली पे गए। दिल्ली पे हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा ट्रेंड अप ही है, आपको मार्किंग करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है मुझे इसमें। अगर थोड़ा ऐसे होता तो हम देख लेते, एक बार चेक कर लेते, मगर इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि अभी अप ट्रेंड में ही है दिल्ली पे, तो इसीलिए मार्क नहीं करते हम। अभी हम चलते 125 मिनट पे, जो कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है। सो हम गए 125 मिनट पे। वन 125 मिनट पे गए हम, तो हमने देखा कि एक हमारा एग्जीक्यूशन नीचे है जो कि हमारे लोकेशन से प्रॉपर ओवरलैप है, और एक डिमांड जोन है यहाँ पे। अभी आप बोल रहे होगे कि ये तो बेस कैंडल है ही नहीं, तो इसको आपने कंसिडर कैसे किया। बट मैं ऐसे कैंडल को भी कई कबार बेस कैंडल को कंसिडर कर ही लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 125 पे ये वाला डिमांड जोन नहीं है, तो हम एक बार चलते हैं 75 मिनट पे। 75 मिनट पे हम देखेंगे कि इधर से लेके इधर तक ये बेस कैंडल ही है, क्योंकि बेस कैंडल के बाद अगर कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे जाती है तो अच्छी खासी डाउन हो जानी चाहिए, तो ही हम उसको लेग आउट कैंडल मानेंगे। अभी आप देखोगे, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखोगे कि ये दो बेस कैंडल बनी और ये एक्साइटिंग कैंडल बनी हुई है, बट उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको बेसिक कैंडल कंसिडर करता हूँ। तो चलिए हम मार्क करते हैं। अगर आपको पूरा मार्क करना हो तो पूरा भी मार्क कर सकते हैं, और अगर आपको इतना ही मार्क करने का है तो हम इतना ही मार्क कर सकते हैं। हमने ना बॉटम का ये एरिया चुना है जहाँ से अच्छी खासी प्राइस ऊपर गई हुई है, और अभी आप देखेंगे कि अभी ये ट्रेड कल हमें एंट्री मिली थी और आज हमें टारगेट भी मिल गया। तो हम एंट्री प्लान कैसे करते हैं कि भाई इधर थोड़ा ऊपर एंट्री को रखते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इसके बॉटम में रखते हैं, थोड़ा सा रूम लेके, और टारगेट हम देखेंगे इधर तक का। तो हमें 1:3 से 1:3 से भी ज़्यादा हमें इसमें टारगेट मिल गया है। और 1:2 का हम देखें तो आपको है ना 1:2 पे देखेंगे ना, आपको मार्केट ओपन होते ही आपका टारगेट हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएंगे। कल आपने ट्रेड लिया, आपको कल ट्रेड मिल गई, फिर आपने कल का दिन पूरा वेट किया और दूसरे दिन गैप अप हुआ प्राइस और हमें हमारा टारगेट मिल गया। तो इसी तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करके हम ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप
सब ने ट्रेड प्लान कैसे करना है वो अभी सीख लिया है। तो अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और पहले आप है ना देखेंगे कैसे काम होता है। आप कब अभी है ना आप कोई भी रियल ट्रेड नहीं करेगा। ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, समझाने के लिए कि ट्रेडिंग में कैसे काम करना होता है वो है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, रियल ट्रेड कोई भी ना करे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस फुल नहीं आ जाता तब तक आप रियल ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट को तो समझ लिया है, मगर अभी काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको समझनी चाहिए। हम धीरे धीरे सब वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।